अगर आप विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और विभागीय परीक्षा संबंधित आपको ऑनलाइन बैच की जरूरत है, क्लासेस की जरूरत है, तो जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो कंडक्ट करवाता है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी जीडीएस टू एमटीएस, जीडीएस टू पोस्टमैन, जीडीएस से पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक ऐसा सरकारी संस्थान जो कि आपको जीडीएस से ग्रुप बी ऑफिसर बनने का मौका देता है। पदोन्नति के बहुत सारे रास्ते खुले हैं। बतौर जीडीएस जब आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को ज्वाइन करते हैं तो हर एक नया जीडीएस का एक ही सपना होता है, पदोन्नति जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी सुनिश्चित करना। अगर आप जिंदगी भर जीडीएस रह जाएंगे, बहुत सारे सपने आपके अधूरे रह जाएंगे। पिछले कुछ दिनों से हम पीवाईक्यू सीरीज कवर कर रहे थे और ये सारे क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं, उन सारे वीडियोस को जरूर से जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट करिएगा। अब विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्लासेस की जरूरत है, बैच की जरूरत है या फिर बुक की जरूरत है। स्क्रीन पर एक नंबर दिया है जिस पर सीधे संपर्क करके आप पूरी जानकारी जो है ले सकते हैं। आज का वीडियो वेस्ट बंगाल सर्किल का है। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में जो डिपार्टमेंट के प्रश्न पूछे गए थे उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था पोस्ट ऑफिस गाइड 1 से था, बोला था विंडो डिलीवरी टिकट। हमने बात किया था कोई भी जो मैसेंजर होता है वो आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करता है जिसका चार्ज जो है 9, 6 या 3 या फिर फ्री होता है। विंडो डिलीवरी टिकट जो कि मैसेंजर उपयोग करेगा आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान बताने के लिए, और ये जो है बिल्कुल फ्री जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था, वन लाइनर क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन वेस्ट बंगाल सर्किल में पूछे गए थे, पीपीएफ को खोलने के लिए कम से कम इतने अमाउंट की जरूरत पड़ती है। पीपीएफ बात करें, पिछले कई सालों से इस पर इंटरेस्ट रेट 7.1 का एनुअल दिया जाता है। अगर हम बात करें मिनिमम 500 से इस अकाउंट को खोलेंगे, 50 के मल्टीपल में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख कर सकते हैं। तो विकल्प नंबर बी का ध्यान रखिएगा, बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। द वेट ऑफ बुक पैकेट क्या हो जाएगा, हम बात कर रहे थे बुक पैकेट के। अगर हम बुक पैकेट के टाइप, तो बहुत सारे टाइप डिसकंटिन्यू कर दिए गए हैं, अभी केवल बुक पैकेट नाम का ही सर्विस बचा हुआ है जिसका मैक्सिमम वेट जो है 5 kg है। एज पर गाइड बात करें तो महानिदेशक डाक इस वजन सीमा को कम कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखिएगा, विकल्प नंबर डी काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पूछा था आपसे, इन मामलों में इंश्योरेंस जरूरी होता है जब ये आइटम डाक के माध्यम से भेजी जाती हैं जिसमें कॉइन, करेंसी, ज्वेलरी, इन सभी मामलों में इंश्योरेंस कराना जरूरी है। इंश्योरेंस की ही बात कर रहे हैं तो दो कैटेगरी आपको ध्यान रखना है। 1 लाख तक का बीमा किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी भी सब ऑफिस और हेड ऑफिस में हो सकता है। विकल्प नंबर डी ध्यान रखिएगा, इन सभी केसेस में आपको इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा। अगला सीआईएस इज रिलेटेड टू बैंकिंग, आईपीपीबी, मेल, पीएलआई, आरपीएलआई। सीआईएस क्या होता है, एफएसआई के अंतर्गत आता है, कोर इंश्योरेंस सोल्यूशन बोलते थे। मुख्यतः ये काम जो है पीएलआई आरपीएलआई को मैनेज करता था। और आईटी 1 में ये जो है एफएसआई, फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर के तहत आता था। वर्तमान में जिम्मेदारी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ले रखी है। विकल्प नंबर डी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, और पूछा था ACG 22A किस फॉर्म, किसका एक फॉर्म नंबर है। हमने बात किया था ACG 22 जिसको हमने बोला था एसओ डेली अकाउंट, और इसके अलावा जो ACG 22A होता है वो बीओ का डेली अकाउंट होता है। दोनों बातें याद करिएगा, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। बीओ समरी होता है ACG 3A और एसओ समरी होता है आपका, ठीक है, एसओ समरी ACG 3। ध्यान रखिएगा दोनों ही काफी महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसका उत्तर जो है बिल्कुल आपका डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट। इनमें से कौन सा फिलाटेली डिपॉजिट अकाउंट के बारे में गलत है या फिर हम बोले कि सही नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या बोला है कि न्यूनतम जो है इसे हम 200 रुपए से खोल सकते हैं। डाक द्वारा पंजीकृत डाक से इसको निःशुल्क भेजा जाता है। घरेलू डाक टिकट जमा खाते में कम से कम 50 रुपए जमा करना होगा जब आप इसको डिपॉजिट करवा रहे हैं, कम से कम 50 से कम जो है नहीं होना चाहिए।
डाक टिकट जमा खाता सभी डाकघरों में खोला जाता है। गलत ढूंढना था, गलत मिला है, क्योंकि ये जो आपका पीडी अकाउंट है ये कुछ चुनिंदा ही डाकघरों में खोला जाएगा। विकल्प नंबर डी को ध्यान रखिएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस इस समय तक बढ़ाए जा सकते हैं और इनके द्वारा बढ़ाया जाता है। नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, डीजी पोस्ट जो है उनके पास ये अधिकार क्षेत्र है कि इसको संडे को और डाकघर छुट्टी को ओपन करवा सकते हैं, और साथ ही साथ 8:30 PM तक इसको एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा पोस्ट ऑफिस गाइड 1 के अनुसार। विंडो डिलीवरी तब मानी जाती है जब इंश्योर्ड आइटम की कीमत इससे ज्यादा होती है। हमने डाकघर गाइड 1 में एक रूलिंग पढ़ा था, और रूलिंग था कि अगर 500 से ज्यादा होता है तो उसको हमने क्या करना है, उसके घर पर डिलीवर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 500 के अंदर है तो हम उसके 500 से ज्यादा कंडीशन में घर पर डिलीवर नहीं करना, बल्कि हम विंडो ऑफ द पोस्ट ऑफिस ही देंगे। नेक्स्ट देखिएगा फ्रेंड्स, व्हाट इज टाइम लिमिट विद इन विच सेंडर और एड्रेसी एक्साइज द ऑप्शन टेकिंग डिलीवरी रजिस्टर आर्टिकल रिकवर आफ्टर पेमेंट ऑफ इंडिमेंटी। कि प्रेषक या प्राप्तकर्ता क्षतिपूर्ति भुगतान के बाद पंजीकृत वस्तु प्राप्ति का विकल्प चुन सकता है। उसको मुआवजा मिला है उस आर्टिकल के लिए, तो वह अपना आर्टिकल जो है वो ले सकता है बाद में यदि आर्टिकल मिलता है तो। और ये उसको विद इन 3 मंथ, मतलब 3 महीनों के भीतर, ऐसा नियम हमें डाकघर गाइड 1 में बताया है कि ऐसा हमें 3 महीने के भीतर जो है करना पड़ेगा। डिलीवरी की सलाह या फिर हम बोले कि एडवाइस ऑफ डिलीवरी कैन बी ऑब्टेन इंश्योर्ड पार्सल एड्रेस टू एनी कंट्री विच सर्विस इज अवेलेबल एक्सेप्ट पार्सल एड्रेस टू नेपाल, भूटान, कनाडा, बरमुडा। डिलीवरी की सलाह है किसी भी देश, किसी भी ऐसे देश के पते पर इंश्योर्ड पार्सल के लिए ली जा सकती है जहां पर ये सर्विसेज उपलब्ध है, सिवाय उन पार्सल के जो इन जगह, सिवाय किस पार्सल, सिवाय कनाडा के पते पर प्रेषित। कहां दिया है, एज पर पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार। पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 रूल 185, अगर कोई विदेशी सामान जिसे पास भेजा जा रहा है या प्रेषक के पास जा रहा है, करेक्शन कर लीजिएगा, उसके कस्टम ड्यूटी चार्ज देने से उसने मना कर दिया, देन ये क्लॉज जो है पोस्ट ऑफिस गाइड 1 में कौन सा क्लॉज ऐसे कंडीशन में लागू होता है, क्लॉज 51 POG 1, 50, 49 या 60। क्लॉज नंबर 50 हमें कंडीशन बताता है रिकवरी का, कि हम किसी भी आर्टिकल पर जिस पर कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करना है उसको हम कैसे वसूल करेंगे, और बी नंबर का उत्तर ध्यान रख लीजिए। नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 के अनुसार नीचे दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। पहला, भारत में एयर मेल से पत्र का रिडायरेक्शन है, बिल्कुल है। एयरमेल से एरोग्राम का रिडायरेक्शन है, बिल्कुल है। एयरमेल से पोस्ट कार्ड का रिडायरेक्शन है, बिल्कुल है। ये तीनों का रिडायरेक्शन फ्री में किया जा सकता है भारत में, जैसे लेटर, एरोग्राम, पोस्ट कार्ड। इसका नहीं होगा तो एयर पार्सल जो है नहीं होगा। कहाँ पे दिया है, विकल्प 1, 2 और 3 कहाँ दिया है भाई, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सिमम वेट पूछा था एरोग्राम का, 3 ग्राम, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आसान क्वेश्चन था। अगला पूछा था भारत में माई स्टाम्प सबसे पहले शुरू किया गया। माई स्टाम्प के बारे में बात करें, खुद के ब्रांड का, खुद के लोगो का, ऑर्गेनाइजेशन का आप टिकट निकलवाना चाहते हैं करवा सकते हैं, सुविधा है माई स्टाम्प। इंडिपेक्स 2011 हम बात कर रहे हैं माई स्टाम्प के बारे में। पहली बार इंडिपेक्स 2011 के दौरान में इसकी शुरुआत जो है की गई थी, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, स्टैब्लिश हुआ था 1961 में, डेट ध्यान रखिएगा 1961 था। अगला था फ्रेंड्स, कंप्लेन कॉन्सर्न फॉरेन मनी ऑर्डर मस्ट बी मेड विद अ पीरियड ऑफ। अगर आप मनी ऑर्डर, वो भी विदेश के संबंध में शिकायत, तो आपको ध्यान रखना है जारी से 3, जारी होने से 6, जारी होने से 1 साल या जारी होने से 2 साल समय सीमा है। पार्सल के बारे में फॉलोइंग डेट लागू होता है, जैसे आज का आपने बुक किया तो अगले दिन से 1 साल। तो मनी ऑर्डर तो जिस दिन से इशू हुआ, तो जारी होने से 1 साल, 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, ऑप्शन नंबर सी है।
Which of the following statement are correct? No liability accepted a loss register article in case force majeure, destruction of record in the circumstance of beyond control, transmission of prohibited item when the sender has not made any inquiry within 1 month. कौन सी चीजें सही हैं? इन मामलों में रजिस्ट्री चीजों के लिए कोई लाइबिलिटी नहीं मिलेगी। फोर्स मेजोर है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। रिकॉर्ड नष्ट है, कोई लाइबिलिटी नहीं है। अगर आपने मना की गई चीजें भेजा तो कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। तो इन सारे केसेस में आपको लाइबिलिटी नहीं मिलेगी और हमें बताना था कि कौन सा जो है सही हो जाए। ये सही था, इसी वजह से देखते हैं कहाँ विकल्प है। देखिए भेजने वाला 1 साल के अंदर, ये गलत हो जाएगा। 1, 2 और 3 कहाँ दिया है? ऑप्शन नंबर 1 में दिया। चलिए अगला था पीएलआई पॉलिसी में लोन की सुविधा नहीं है। डब्ल्यूएलए में लोन ले सकते हैं 4 के बाद, जेएलए में 3 के बाद, कन्वर्टिबल में 4 के बाद। एंटीसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में लोन नहीं मिलेगा। ना तो लोन ना सरेंडर की सुविधा इस पर आपको मिलती है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत लगता है और आपके एक लाइक से ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने का मोटिवेशन और काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। एंडोमेंट एश्योरेंस जिसे हम ग्राम संतोष बोलते हैं, आरपीएलआई पॉलिसी कितने समय के बाद सरेंडर हो सकती है? हम आरपीएलआई में एंडोमेंट की बात कर रहे हैं और ये पॉलिसी 3 साल दोनों है। 3 साल बाद सरेंडर और 3 साल बाद आपको लोन मिलेगा। तो विकल्प नंबर बी भाई सही हो जाएगा। सीओडी इंक्वायरी फी पूछा था, आरएस 1 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, बिल मेल सर्विस के बारे में क्या गलत है? जो सर्विस अभी डिसकंटिन्यू हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए बिल मेल सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं, क्या गलत है? इस सर्विस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मंथली अकाउंट बिल, कोई दूसरी चीज सर्विस प्रोवाइडर को 120 दिनों में कम से कम एक बार पोस्ट करता है। तो कम से कम एक बार पोस्ट करेगा, वो भी 120 दिन में। ये गलत है। कम से कम 90 दिन का समय था और जब भी हमारा एग्रीमेंट होता था, हालांकि अभी ये डिसकंटिन्यू हो गया, पहले की बात कर रहे हैं तो पहले 90 दिन का टाइम लिमिट था। अब ये 120 दिन 90 दिन होना चाहिए, गलत ढूंढना था तो गलत तो मिल गया ना, तो आगे जाने का जरूरत नहीं है। बी, सी और डी पीएमएस के बारे में सही स्टेटमेंट थे। जैसे 5000 टैरिफ चार्ज 50 के लिए 3, अगले 50 उसके भाग के लिए 2। ये तीनों बातें जो है बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगला देखिएगा, मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क उन ऑफिस में जारी किया जाता है जहां एक से ज्यादा क्लर्क काम करते हैं। मेमोरेंडम डिस्ट्रीब्यूशन वर्क इशूड ऑफिस वेयर मोर देन 1 क्लर्क कहां दिया है? विकल्प नंबर बी में दिया है। चलिए फ्रेंड, पोस्टल मैनुअल 6 के अनुसार हर पोस्ट ऑफिस जहां एक से ज्यादा क्लर्क होंगे, किस फॉर्म में अटेंडेंस रजिस्टर रखा जाता है? अटेंडेंस रजिस्टर का जो फॉर्म नंबर है वो है आपका S37। जहां एक से ज्यादा क्लर्क काम कर रहा है उन सारे ऑफिस में इसको रखेंगे। एमओ आबलाग स्टाम्प इंश्योरेंस स्टाम्प जिम्मेदारी जो है मनी ऑर्डर पीए, पार्सल पीए, सब अकाउंट क्लर्क, पोस्ट मास्टर किसकी होती है? एमओ आबलाग स्टाम्प इंश्योरेंस स्टाम्प की जिम्मेदारी जो है पोस्ट मास्टर की होती है। ऑप्शन नंबर डी को आपने ध्यान रख लेना है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 28 नंबर का। HIARM मेनू इज यूज इन फिनेकल इंटरेस्ट एडजस्टमेंट, चेंज नॉमिनेशन, प्रिंटिंग ऑफ पासबुक, केवाईसी मॉडिफिकेशन। HIARM मेनू जिसका उपयोग ब्याज के समायोजन यानी इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट के लिए किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए ध्यान रख लीजिए। एसबी ऑर्डर 9/24 के अनुसार 1/10/2024 से एजेंट कमीशन का जो टीडीएस रेट था, टीडीएस टैक्स रिडक्शन जो था, उसको हमने 5 से घटाकर 2% कर। विकल्प नंबर सी को ध्यान रख लेना है। मेटल टोकन देते हैं आरएमएस के सुपरिटेंडेंट, आईआरएम संबंधित रिकॉर्ड ऑफिसर, सेट के इंचार्ज। मेटल टोकन आरएमएस के सभी कर्मचारियों जो कि इसके लिए उपयुक्त होता है, रिकॉर्ड ऑफिसर के लिए रिकॉर्ड ऑफिसर के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और ये आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी के रूप में काम आता है। नेक्स्ट है 32 नंबर, ट्रांजिट बैग हमेशा इनकी मौजूदगी में बंद और सील होगा। सीनियर मोस्ट ग्रुप डी ऑफसेट, आईआरएम, एचएसए, मेल गार्ड, मेल एजेंट।
ट्रांजिट बैग यानी टीबी, सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं कहीं ना कहीं। हेड सॉर्टर, मेल गार्ड, मेल एजेंट, इनमें से किसी एक की उपस्थिति में ही बंद किया जाएगा। बैग अकाउंटिंग, द न्यू सिस्टम बैग अकाउंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इफेक्ट फ्रॉम 1/7/1971, 1 जुलाई 1971 से बैगों की नई प्रणाली जो शुरू की गई थी उसकी शुरुआत की गई थी। विकल्प नंबर बी को ध्यान रखिए। एसीएस का फुल फॉर्म क्या है? एसीएस इज रिलेटेड एलएसएम एमएमएस लेटर सॉर्टिंग मिक्स मेल सॉर्टर। एसीएस होता है एडवांस कॉम्पैक्ट सूट। तो कहां पे दिया है? विकल्प नंबर ए जो है करेक्ट हो जाए। व्हाट इज द फी चार्ज फॉर आधार जनरेशन ऑफ रेसिडेंस 0 to 5 एज ग्रुप? फ्री, 50, 100, 70? 0 से 5 साल के लोगों के आधार बनाने के लिए चार्ज जो है बिल्कुल फ्री होता है और न्यू एनरोलमेंट का कोई भी चार्ज कलेक्ट नहीं किया जाता। विकल्प नंबर ए ध्यान रखिए। हमने बात किया था स्पीड पोस्ट डिस्काउंट स्ट्रक्चर के बारे में, और ये डिस्काउंट स्ट्रक्चर था, हमने बताया था स्टार्ट होता है 50,000 1 से लेकर 5 लाख तक, फिर 5 से 25, 25 से 1, 1 से 5 और 5 से एवं में मैक्सिमम 30% तक जाता है। तो ये पहला स्टेज था और इस पे 10% का डिस्काउंट जो है 50,000 1 से 5 लाख तक के मंथली बिजनेस में दिया जाएगा। एफटीएल और एलटीएल का आपको फुल फॉर्म पूछा था, बेहद आसान क्वेश्चन था। लॉजिस्टिक पोस्ट के दोनों, लॉजिस्टिक पोस्ट से ही दोनों रिलेटेड है। एफटीएल फुल ट्रक लोड और एलटीएल जो है लेस देन ट्रक लोड, इसका जवाब हो जाए। नेक्स्ट देखिए, एसबीआई अकाउंट में डिपॉजिट की मैक्सिमम लिमिट कितनी? एसबीआई अकाउंट में 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, नो लिमिट। एसबीआई अकाउंट में कितना भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई भी लिमिट। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ पोस्ट कार्ड? 2024 प्यू रूल जब से आया तो पोस्ट कार्ड का जो वेट है उसको हमने निर्धारित कर दिया। तो क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 5 ग्राम जो है करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, द मिस कनेक्शन बिटवीन एयर सर्विस शुड इनवेरिएबल बी रिपोर्टेड बाय रिकॉर्ड ऑफिसर, डीजी पोस्ट, हेड ऑफ डिवीजन, हेड ऑफ सर्कल, बाय फर्स्ट पोस्ट, नन ऑफ द अबव। ध्यान रखिएगा, जब भी एयर मेल के सर्विसेज में मिस कनेक्शन हुआ, मतलब यहां से कोई एयर डाक ले जा रहा था, फिर अगले उसमें जाना था और वो नहीं जा पाया, तो इस कंडीशन में पहले ही पोस्ट से इसको हमने एचओसी या चीफ पोस्ट मास्टर को सूचना देनी होती। तो हेड ऑफ सर्कल बाय फर्स्ट पोस्ट। आईटी 2 के तहत किस मॉड्यूल में बदलाव किए जा रहे हैं? भाई आईटी 2 में सबसे ज्यादा बदलाव, ये पूरी तरीके से बदल गया, तो वो है सैप सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट जो है वो अभी बंद हो गया, हमने रिप्लेस कर दिया। अब हमने एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं और ये अभी सीपीटी जो है इसको मैनेज कर रहा है। मैकमिस और फिनेकल ये सब पहले के जैसे हैं, जिम्मेदारी जो है इसकी आईपीपीबी ने ले ली। विकल्प नंबर सी हो जाएगा। एपीटी आईटी 2 में उसका मतलब क्या है? एपीटी मैंने अभी बताया एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी। विकल्प नंबर ए ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म पूछा था। अगला है, एक हमने चैटबॉट भी लॉन्च किया है, बुकिंग के दौरान ये आपकी हेल्प करेगा, मेघा इसका नाम है। मेघा ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, बाकी गलत हो जाएंगे ऑप्शन। ईएसएस क्या होता है? ईएसएस फुल फॉर्म पूछा था, एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, सेल्फ सेक्शन सपोर्ट सिस्टम, शेड्यूलिंग सिस्टम। विच वन इज करेक्ट आंसर? देखिए ईएसएस इसका एक अलग से पोर्टल बना दिया, हर एक कर्मचारी छुट्टी हो गया, अपना पर्सनल जो डाटा है उसको मैनेज कर सकता है, चार्ज रिपोर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक कर्मचारी मैनेज कर सकता है। ऐप भी है इसका और इसका साइट भी है जहाँ पे आप जाके ये सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, सर्विस बुक वगैरह इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस जो है इसका नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन में आईटी 2 में से कौन सा नया ऐप नहीं है? आईएमए नया है, डाक सेवा, ईएसएस, डीजी पोस्ट जो है कोई नया नहीं है। तो विकल्प नंबर डी ध्यान रखिए। ठीक है, इंडिया पोस्ट का टोल फ्री नंबर पूछा। टोल फ्री नंबर पहले भी बताया, 1800 266 686। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ दिया है देख लेते हैं, विकल्प नंबर 1 में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीएनके क्या है फ्रेंड्स? अंतर्राष्ट्रीय पार्सल पैकेट को बुकिंग के लिए डीएनके बनाए गए हैं बड़े बड़े शहरों में, और ये होता है डाकघर निर्यात केंद्र, जिससे कि जो भी व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय पैकेट पार्सल भेजना चाहता है उनको पैकेजिंग, उनको एड्रेसिंग, ये सारे हेल्प जो है उनके हो सके। नन्था ऐप का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था? पोस्ट बॉक्स, लेटर बॉक्स, डिलीवरी बिग पार्सल, बुकिंग ऑफ पार्सल। नन्था जो एप्लीकेशन है
वो ऑफिशियल लॉन्च किया गया था लेटर पास क्लियर करने के। अभी भी बहुत सारे सर्किल जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसी को उत्तर फाइनल मान रहे हैं। इनमें से कौन इंडिया पोस्ट सर्विस नहीं देता? सारे वन लाइनर क्वेश्चन थे। देखिए बहुत बहुत सारे बार आपको देखने को मिलेगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ सर्किल जो है वन लाइनर क्वेश्चन। वन लाइनर आएगा तो जरूर से आपको आसानी होगी, लेकिन तैयारी आपको इस प्रकार से करनी है कि भाई अगर आपके डिटेल या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं ना तब भी उसे टैकल कर पाओ। इसलिए जीपी ऑनलाइन क्लासेस आपको ऐसा कोई शॉर्टकट मेथड तो बताता नहीं। पिछले 6 सालों में हमने हजारों सिलेक्शन दिए हैं और एक ही मेथड का उपयोग किया है कि आपको डीप में पढ़ना, मेहनत करना, हार्डवर्क करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी, और निश्चित तौर पर जब आप दिल से कोई चीज करते हैं तो उसको जो है आपको मिलता ही मिलता है। इनमें से कौन सा सर्विस इंडिया पोस्ट नहीं देता? तो जन सुरक्षा स्कीम मिलेगा, म्यूचुअल फंड, ईसीएस, क्रेडिट सुविधा आपको नहीं मिलेगी। विकल्प नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाए। चलिए वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, HDMS क्या होता है? HDMS आईटी से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका मतलब होता है हेल्प डेस्क मैनेजमेंट, हेल्प डेस्क मैनेजमेंट सिस्टम। विकल्प नंबर बी को ध्यान। इस वीडियो में हमने डिपार्टमेंट के सारे क्वेश्चन कर लिए। भाई यदि आपको रीजनिंग, मैथ, जीके ये सारी चीजें चाहिए, पिछले 5 से 6 साल का पीवाईक्यू चाहिए, तैयारी कर रहे हैं 2026 या आगे आने वाले वर्षों के लिए, इसके अलावा आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू चाहिए 3000 से ज्यादा, जीके के 1500 क्वेश्चन चाहिए, सारी चीजें चाहिए, आपको हमारे पेड बैच में आना पड़ेगा। स्क्रीन पर नंबर है, सीधे संपर्क करके आप जानकारी जो है ले सकते हैं। वीडियो फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है रेड वाले आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टोटल आप सभी का धन्यवाद।